स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को यूक्लिड ज्योमेट्री का असाइनमेंट मिल गया होगा, उसको सॉल्व करो, जो डाउट होगा बता दिया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो टॉपिक का नाम डाल देना लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। कुछ टर्म्स का डेफिनेशन हम लोग यूक्लिड में देख लिए थे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ये सब लोग लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सारा डेफिनेशन हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में देख लिए थे ना, याद है? सारा डेफिनेशन याद रखना। उस डेफिनेशन से क्वेश्चन आपको लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक में भी पूछा जा सकता है। तो मेनली हम लोग एंगल्स पे बात करेंगे, लाइंस पे जो भी बात का वो सारा बात हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में कर चुके थे। लाइन का डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सब कुछ हम लोग उसमें देख चुके थे ना। अभी हम लोग एंगल्स पे बात करने जा रहे हैं, ठीक? एंगल्स क्या होता है सुनना। दो रे जब एक पॉइंट पे मीट करता है ना, दो रे एक पॉइंट पे मीट करता है तो वो एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक? वो एक एंगल फॉर्म करता है। एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टा डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज दोनों तरह से मेजरमेंट हो सकता है, ठीक? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरह से मेजरमेंट हो सकता है। क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो अभी आप लोगों को क्लास 9 में एंगल के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बट एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है, क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव एज्यूम किया जाता है, ठीक? एंटी क्लॉकवाइज एंगल मान लीजिए x डिग्री है, ठीक? एंटी क्लॉकवाइज एंगल डिग्री बताते हैं क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है, क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लिया जाता है। अभी आप लोगों को डायरेक्शन से, साइन से, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव एज्यूम करते हैं, ठीक? एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा दिस टू दिस ना, एरो जिस साइड रहे ना, एरो जिस साइड रहे उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग लाइन, टर्मिनेटिंग रे, टर्मिनेटिंग रे, टर्मिनेटिंग रे, और इसको बोलते हैं इनिशिएटिंग रे, इनिशिएटिंग रे, ठीक है? एंगल दिस टू दिस मेजर कर रहा है, तो जो स्टार्टिंग वाला, जो जिस लाइन को घुमा के, जिस लाइन को रोटेट करके एंगल फॉर्म कर रहा है ना, जिस रे को रोटेट करके एंगल फॉर्म कर रहा है ना, उस रे को, जिस रे को रोटेट कर रहा है उस रे को इनिशिएटिंग रे बोलते हैं। और रोटेट करने के बाद फाइनली जहां पहुंच रहा है एंगल फॉर्म करने के लिए, रोटेट करने के बाद फाइनली जिस पोजीशन पे पहुंच रहा है रे, उस पोजीशन को, उस रे को बोला जाता है टर्मिनेटिंग रे, ठीक है? तो इसमें पहले ये था, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, देन ये बना। इसमें पहले ये था, उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, देन ये बना। तो ये हो गया इनिशिएटिंग रे, इनिशिएटिंग रे, इनिशिएटिंग रे, और ये हो गया टर्मिनेटिंग रे, टर्मिनेटिंग रे, ठीक है? एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए 3 यूनिट है, ठीक? डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। एंगल के मेजरमेंट के लिए 3 यूनिट है। इसको पहले लिख लो, इसको लिखो पहले, इसको पहले लिख लो। लिख लो पहले इसको। डिफरेंस लिखना, एंगल फॉर्म व्हेन two rays originated from same point से दो रे निकल रहा है, ठीक? सेम पॉइंट से दो रे निकल रहा है, originated from same point, अच्छा उस कॉमन पॉइंट को ना, उस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स, उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो गया वर्टेक्स।
है। तो इस रे के लिए ये वर्टेक्स हो गया, इस दोनों रे के लिए ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो एंगल फॉर्म when two rays originated from same point and that common point is known as vortex. That common point is known as vortex. Is known as vortex. ठीक है, बढ़िया आगे लिखो इसको पहले। तो एंगल्स कुछ नहीं है, दो रे एक पॉइंट से ऑरिजिनेट किया, एक एंगल फॉर्म करेगा और एंगल का मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम के एंगल फॉर्म कर रहा है तो उसको पॉजिटिव दिया जाता है, क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म कर रहा है उसको नेगेटिव दिया जाता है। बट आपके सिलेबस में क्लास 9th में डायरेक्शन, एंगल के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। एंगल कैसे भी रोटेट करे आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपके बुक में या सिलेबस में डायरेक्शन देगा ही नहीं, ये एरो वाला चीज देगा ही नहीं, ठीक सही है। आपको बस ऐसे लिख के छोड़ देगा, ये ऐसे एरो देगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलना है, उसका मॉडुलस वैल्यू लेके चलना है, साइन पे कोई बात नहीं करना है। अगर मान लीजिए 30 है तो एक्चुअली में ये +30 होगा और ये -30 होगा, बट आपको दोनों ही केस में 30 बोलना है, ठीक, आपको दोनों ही केस में +30 बोलना है, क्लियर है, लिख लो। इसको नेक्स्ट लिखना मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने का क्या क्या यूनिट बनाया गया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स को किस किस वे में मेजर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सुना ध्यान से बोर्ड पे। एंगल्स को मेजर करने का ना 3 यूनिट बनाया गया, ठीक, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। इसके डेफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं, बट ज्यादा इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। क्लास 9th में ये चीज ढंग से, क्लास 11th में ये चीज ढंग से पढ़ना है, तो इसके बारे में ज्यादा चीज हम लोग क्लास 11th में देखेंगे, ठीक। अभी सिर्फ सुनो, थ्योरेटिकली देख लेते हैं इसको। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री को डिनोट करने के लिए कुछ भी चीज लिख के ऊपर 0 लिख दो, नॉट साइन दे दो, 0 साइन, और कुछ भी चीज लिख के ऊपर में कैपिटल डी दे दो। 2 तरीका है डिग्री को डिनोट करने का। अगर तेरे को 5 डिग्री लिखना है तो 5 के ऊपर 0 या 5 के ऊपर कैपिटल डी, बट ये ज्यादा यूज होता है, ठीक, 5 के ऊपर 0 ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ग्रेड को डिनोट करने के लिए किसी चीज के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर जी लिखना है, जी, वो ग्रेड माना जाएगा, ठीक। रेडियन में किसी चीज के ऊपर सी लिख दो या किसी चीज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखो, तो उस दोनों केस में रेडियन एज्यूम किया जाएगा। अगर सिर्फ 5 लिख के छोड़ दिया ना, एंगल x = 5, तो उसको 5 डिग्री 5 ग्रेड नहीं बोलेंगे, 5 रेडियन बोलेंगे। तो ध्यान से, अगर आपको डिग्री लिखना है, अगर आपको ग्रेड लिखना है, ऊपर में ये सारा सिंबल मेंशन करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। नहीं लिखोगे उसको रेडियन माना जाएगा, डिग्री नहीं माना जाएगा, ग्रेड नहीं माना जाएगा, ठीक। अच्छा, ये ब्रिटिश सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम, या इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक, सेक्साजेसिमल सिस्टम। जहां ब्रिटेन अपना, जहां इंग्लैंड, ब्रिटिश अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था, वहां पे ब्रिटिश सिस्टम यूज किया जाता है या सेक्साजेसिमल सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक। हम लोग इंडिया में भी ब्रिटिश का कॉलोनियल पावर था, जब ब्रिटिश यहाँ पे अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था, तो हम लोग भी डिग्री यूज करते थे। तो जहां जहां ब्रिटिश अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था, उस जगह पे ब्रिटिश सिस्टम यूज किया जाता है। ये फ्रेंच सिस्टम होता है, ठीक, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्लास 11th में भी जाओगे एज अ डेफिनेशन ही ध्यान रखना, कोई ज्यादा मतलब है नहीं। फ्रांस जहां जहां अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था, वहां पे फ्रेंच सिस्टम यूज किया जाता है। हम लोग फ्रेंच सिस्टम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोगों को ग्रेड से कोई मतलब नहीं है, बट थ्योरेटिकली
ध्यान रखना चाहिए, पता रखना चाहिए, ठीक। रेडियन इसको सर्कुलर सिस्टम बोला जाता है, ठीक, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम का एक और नाम है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। क्या होता है देखते कर, सुनो, डिग्री क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, रेडियन क्या होता है, कैसे इन तीनों चीज को डिफाइन किया गया देख रहे हैं, ठीक। तो डिग्री, एक कंप्लीट सर्कल को ना, एक कंप्लीट सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक कंप्लीट सर्कल को 360 पूरा को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है ना, उस एंगल को बोला जाता है 1 डिग्री, इस एंगल को बोला जाता है 1 डिग्री। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक कंप्लीट सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा ना, या सबटेंड करेगा, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, एंगल सबटेंड करेगा, उस एंगल को बोला जाता है 1 डिग्री। सिमिलरली ग्रेड सिस्टम में एक कंप्लीट सर्कल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 400, एक कंप्लीट सर्कल को 400 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा ना, उस एंगल को बोला जाता है 1 ग्रेड। एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल को बोला जाता है 1 ग्रेड। सर्कुलर सिस्टम में एक कंप्लीट सर्कल है, जितना रेडियस का लेंथ है उतना ही आर्क का लेंथ लेना है, ठीक। जितना रेडियस का लेंथ है उतना ही सर्कुलर पार्ट का, उसका नेम है आर्क। आप लोग पढ़े होंगे सर्कल में, नहीं तो पढ़ोगे। सर्कुलर पार्ट को बोलते हैं आर्क। तो जिस लेंथ का रेडियस है उसी लेंथ का आर्क लोगे तो जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो एंगल होता है 1 रेडियन, वो एंगल होता है 1 रेडियन। क्लियर है? तो हम लोग ये ब्रिटिश सिस्टम, जहां अपना ब्रिटेन अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था, उस जगह ब्रिटिश सिस्टम यूज किया जाता है। जहां फ्रांस अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था, उस जगह फ्रेंच सिस्टम यूज किया जाता है, ग्रेड सिस्टम यूज किया जाता है, और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये सर्कुलर सिस्टम यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज्ड होने वाला सिस्टम ये सर्कुलर सिस्टम है, ठीक। इसका बट ये हम लोग को क्लास 9 में नहीं पढ़ना है, क्लास 11 से यूज होगा और बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्कुलर सिस्टम है, पूरा वर्ल्ड में ये यूज किया जाता है एक साथ। और इसको जहां फ्रांस अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था और ये जहां ब्रिटेन अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था, तो हम लोग को ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों पढ़ना है, ठीक। क्लास 9 में सिर्फ डिग्री पढ़ना है। रेडियन क्लास 9 में, सर्कुलर सिस्टम क्लास 9 में नहीं पढ़ना, बट एज अ डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिग्री को मेजर करने के लिए 3 यूनिट होता है, एंगल को मेजर करने के लिए 3 यूनिट होता है, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, रेडियन क्या होता है, क्लियर है ना? फिर से मैं एक बार डिफाइन कर रहा हूं। एक कंप्लीट सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल को बोला जाता है 1 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल को 400 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल को बोलते हैं 1 ग्रेड, ठीक है। रेडियन, लेंथ ऑफ रेडियस के इक्वल लेंथ ऑफ आर्क ले लो, रेडियस के इक्वल लेंथ ऑफ आर्क ले लो। वो आर्क जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा ना, उस एंगल को बोला जाता है 1 रेडियन। क्लियर है? ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। तो एंगल को मेजर करने का 3 यूनिट, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। हम लोग को अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब है डिग्री से, ठीक है। सबका डेफिनेशन पता रखो, थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये चीज आपको रखना चाहिए पास में। यूज नहीं होगा अभी, क्लास 11 में इसका और उसका यूज होगा, और बहुत ज्यादा यूज होगा उसका। सर्कुलर सिस्टम सबसे ज्यादा फेमस सिस्टम है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है, ठीक। लिख लिया?
तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखो 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू वन कंप्लीट सर्कल, 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू वन कंप्लीट सर्कल लिख सकते हैं ना। इसमें क्या होगा, 400 ग्रेड, 400 ग्रेड इक्विवेलेंट टू वन कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। अच्छा, इस पूरे सर्कल का लेंथ तो आपको पता होगा ना, आप लोग क्लास 9 क्लास 8 के मेंस्ट्रुएशन में भी पढ़े थे। इस पूरे का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। ध्यान सुनना, यूनिटरी मेथड, आर लेंथ का आर्क, आर लेंथ का आर्क कितना फॉर्म कर रहा है, 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 लेंथ का आर्क कितना फॉर्म करेगा, 1 बाय आर रेडियन। यूनिटरी मेथड का 5 पेन्स का प्राइस है 1 रुपीज, तो 1 पेन का प्राइस 1 बाय 5 रुपीज। तो 2 पाई आर लेंथ का आर्क कितना होगा, 2 पाई आर लेंथ का आर्क, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा ना, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर कैंसिल मींस 2 पाई रेडियन। फिर से देख, आर लेंथ का आर्क 1 रेडियन, 1 लेंथ का आर्क 1 बाय आर रेडियन, देन 2 पाई आर लेंथ का आर्क, क्योंकि इसका पूरा लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस तो बाउंड्री का लेंथ ही होता है ना, तो 2 पाई आर लेंथ का आर्क, तो 2 पाई आर इनटू 1 बाय आर, आर कैंसिल हो गया, 2 पाई रेडियन, 1 कंप्लीट सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन मींस 1 कंप्लीट सर्कल। डाउट है इसमें किसी को? डाउट है तो पूछना, जो सर क्लास ले रहे हैं वो आपको समझा देंगे अच्छे से, ठीक। तो 360 डिग्री 1 कंप्लीट सर्कल, 400 ग्रेड 1 कंप्लीट सर्कल, 2 पाई रेडियन 1 कंप्लीट सर्कल। तो लिख लो इसको, हटा। मीन्स 360 डिग्री इक्वल्स टू 400 ग्रेड इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं ना। तीनों एक कंप्लीट सर्कल को शो करता है, तीनों ही एक कंप्लीट सर्कल को शो करता है, तीनों में 2 से डिवाइड कर, देन 180 डिग्री इक्वल्स टू 200 ग्रेड इक्वल्स टू पाई रेडियन। इस रिलेशन को आप याद रखो, क्योंकि कन्वर्जन आता है, डिग्री टू ग्रेड कन्वर्जन करो, ग्रेड टू रेडियन कन्वर्जन करो, डिग्री टू रेड कन्वर्जन आएगा, तो यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को, इस डाटा को अभी आप याद रखो, ठीक। 180 डिग्री 200 ग्रेड पाई रेडियन, ठीक है। लिखो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री पे थोड़ा और बात करते हैं, ठीक। डिग्री पे थोड़ा और बात करते हैं, चलो। डिग्री तो डिफरेंस है कि ना, एक कंप्लीट सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा उसको बोला जाता है 1 डिग्री, सही है। सुनना, डिग्री का और भी छोटा सब यूनिट होता है, डिग्री का और भी छोटा सब यूनिट होता है मिनट एंड सेकेंड, मिनट एंड सेकेंड। 1 डिग्री को ना फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 डिग्री को फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 60 पार्ट्स में। और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा ना, उस एंगल को बोला जाता है 1 मिनट। सिंबल ये होता है, इसको बोलते हैं 1 मिनट। 1 ऊपर में एक डैश, ऊपर में एक लाइन, ठीक, इसको बोलते हैं 1 मिनट। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 डिग्री जो इतना हुआ, ठीक, उसको फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर से 60 पार्ट्स में काटा, और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा, उस छोटे से एंगल को बोला जाता है 1 मिनट। क्लियर सर? मीन्स 60 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। सही बोल रहे हैं ना? जब सिंबल कैसा होता है 60, ऊपर में डैश, 60 मिनट।
ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो ये पूरा 1 डिग्री है और मिनट के टर्म्स में देखोगे तो 60 मिनट्स दिख रहा है ना, मिनट्स के टर्म्स में देखोगे तो 60 मिनट्स दिख रहा है ना। मैं फिर बोल रहा हूं एक बार, मिनट्स, इसके मिनट को क्लॉक के मिनट सेकंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसके मिनट को क्लॉक के मिनट सेकंड से दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब दोनों को रिलेट मत करना, इसका मिनट डिफरेंट है, उसका मिनट डिफरेंट है, ठीक। इसका मिनट क्या है, 1 डिग्री का जो पार्ट आया उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड किए, एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म किया उसको बोल दिया गया 1 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट। मिनट का भी सब यूनिट होता है, ठीक, मिनट का भी सब यूनिट होता है, मिनट को भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये मान ले 1 मिनट है, ये एंगल 1 मिनट है, ठीक, 1 मिनट। इसको फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा ना, उस एंगल को बोला जाता है 1 सेकेंड। और सेकेंड का सिंबल 2 डैश देके, ठीक, सेकेंड का सिंबल 2 डैश देके, ये क्या हो गया 1 सेकेंड। क्लियर है। तो 60 सेकेंड इक्विवेलेंट तो कितना होगा 1 मिनट। 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट। क्लियर है। फिर से इस फिगर को देखो और फिर से एक बार इमेजिन करो, मिनट क्या होता है, मिनट 1 डिग्री को, 1 डिग्री का जो पार्ट आया था ना, उस पार्ट को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है, उस छोटे से एंगल को बोला जाएगा 1 मिनट, ठीक। और फिर उस छोटे से पार्ट को फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल को बोला जाएगा 1 सेकेंड। तो पूरा को मिला के देख, तो 60 पार्ट्स है ना, सारे पार्ट्स को मिला दो तो ये बन जाएगा ना, मीन्स 1 मिनट बन जाएगा। तो 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट। सिमिलरली इसमें सारे मिनट्स को मिला दो तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा ना, ये पूरा बन जाएगा। और ये पूरा को क्या बोलते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री 60 मिनट या 60 मिनट 1 डिग्री 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। तो जैसे आप याद रखने के लिए ये चीज कर सकते हो, बट कोई रिलेशन नहीं है। डिग्री को आवर ले लेना, ठीक, मिनट को मिनट एज्यूम करना, सेकंड को वही सेकंड एज्यूम करना, ऐसे में आपको याद रह जाएगा, बट कोई रिलेशन है नहीं, ठीक। 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, ये तो याद रहता है ना। तो आवर की जगह डिग्री बोल देना, मिनट की जगह मिनट ही बोलना, सेकंड की जगह सेकंड ही बोलना, ठीक, याद रह जाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब इससे छोटा सब यूनिट नहीं होता है, ठीक, मिनट सेकेंड से छोटा डिग्री सिस्टम में कोई और सब यूनिट, छोटा यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एंगल मेजर करने का 3 यूनिट पता है। अब कौन कौन सा, डिग्री, ग्रेडियंट, रेडियन। डिग्री के बारे में सब कुछ जानते हैं आप लोग। डिग्री क्या होता है, तो एक कंप्लीट सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा उस एंगल को बोला जाता है 1 डिग्री। फिर मिनट के बारे में पूछा, डिग्री सिस्टम का मिनट के बारे में पूछा, तो सर एक डिग्री को फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा उस एंगल को बोलते हैं 1 मिनट। फिर सेकंड पे बात आएगा, सेकंड क्या होता है भाई, तो सर 1 मिनट को ना फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा उस एंगल को बोला जाता है 1 सेकेंड। क्लियर है, लिख लो इसको। ये बात अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 9th के सिलेबस में ये चीज नहीं है, 9th के सिलेबस में ये चीज नहीं है, ठीक।
चलो एक बार एक क्वेश्चन देख, कन्वर्ट 6.5 डिग्री इन डिग्री एंड मिनट, इन डिग्री एंड मिनट। ये कंप्लीट डिग्री तो नहीं है ना, डिग्री का कुछ पार्ट भी है, कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी है डिग्री का। तो 6 डिग्री तो कंप्लीट हो चुका, बट अगला डिग्री, अगला कंप्लीट डिग्री तो नहीं पड़ा, 0.5 तक गया। ठीक है, इसको डिग्री और मिनट के फॉर्म में चेंज करना है। तो कितना डिग्री कंप्लीट हो चुका है? 6 डिग्री। कितना डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है? 0.5 डिग्री। ये कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, फ्रैक्शन में है। इसको चेंज कर लो मिनट में, क्योंकि डिग्री से नीचे क्या होता है? मिनट। जैसे क्वेश्चन इमेजिन कर, याद कर, तेरे से पूछता था 5.2 kg का मतलब क्या हुआ, तो क्या बोलता था? 5 kg 200 ग्राम, यही बोलता है ना। 5.2 kg का मतलब क्या हुआ? 5 kg कंप्लीट है, 0.2 kg कंप्लीट नहीं था, उसको ग्राम में चेंज किया, 200 ग्राम छोटा यूनिट में चेंज किया ना। वैसे ही यहां भी एग्जैक्टली वैसे ही यहां भी पॉइंट वाले पार्ट को छोटे सब यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, ध्यान रखना। तो ये तो कंप्लीट है, इसको चेंज करो अब मिनट में। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ठीक, तो 0.5 डिग्री में कितना मिनट होगा? तो 0.5 इंटू 60 मिनट। डाउट है किसी को? तो कितना आ गया ये? 30 मिनट। मीन्स ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 6 डिग्री 30 मिनट। तो क्या लिखा हुआ है? 6 डिग्री 30 मिनट इज द राइट आंसर। सही बच्चा? अगर नहीं समझ में आता तो उस क्वेश्चन से रिलेट करो जो पहले आप लोगों ने सॉल्व किया है। 7.9 kg का मतलब क्या हुआ, या 7.9 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? तो सर 7 किलोमीटर और 0.9 को याद कर मीटर में चेंज करता था, तो 7 किलोमीटर 900 मीटर बोलते थे ना। एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट में है, उसको बोला डिग्री और मिनट में चेंज करो। तो जितना डिग्री कंप्लीट हो गया उसको डिग्री में रख दो, और जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको डिग्री से छोटे यूनिट में रखो। कैसे चेंज करेंगे? यूनिटरी मेथड। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 0.5 डिग्री में क्या होगा? 0.5 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, 0.5 इंटू 1 डिग्री। इसको चेंज करना है मिनट में, तो 1 डिग्री के बारे में पता है 60 मिनट, वही ये देख, तो 0.5 इंटू 60 मिनट मीन्स 30 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके लिखना 30 आ जाएगा, ये 30 मिनट हो गया। तो 0.5 डिग्री को मिनट में चेंज करना हो तो 30 मिनट होगा। तो फाइनली क्या हो गया? ये 6 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, चलो सेकंड में चेंज कर दिया आपने। सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्ट 6.55 डिग्री इंटू मिनट इंटू डिग्री मिनट एंड सेकंड, डिग्री मिनट एंड सेकंड। ये क्वेश्चन है। ठीक, फिर से एग्जैक्टली वही काम। कितना डिग्री कंप्लीट हो चुका है? 6 डिग्री। डिग्री का पार्ट मिल गया, पहले मिनट का पार्ट निकालो। तो 0.55 डिग्री है ना, इसको पहले मिनट में चेंज करो। तो 0.55 इंटू 60। अच्छा, आवर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करता था? इंटू 60 करता था ना। वैसे ही यहाँ पे डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर दिए, ये चेंज हो गया मिनट में। तो 60 इंटू 55 कितना होगा? 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 5 30 33, 333 आ गया 33 मिनट। ये है ना, चेक कर ले एक बार। हाँ 33 आ गया, ठीक, 33 मिनट। अच्छा कुछ ऐसा मिनट है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पॉइंट में नहीं आया ना मिनट में। अगर मिनट के भी पॉइंट में आता तो सेकंड में चेंज करते हैं। यहां मिनट जब कंप्लीट हो गया, पूरा इंटीजर आ गया, ठीक, मतलब मिनट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब
अब सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, 0 सेकंड लिखना होगा, ठीक, 0 सेकंड। तो फाइनली क्या लिखेंगे, 6 डिग्री 33 मिनट 0 सेकंड। यही चीज है 6.55 डिग्री। इसको एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको डिग्री मिनट सेकंड में अच्छे से चीज पता होना चाहिए, ठीक, क्योंकि आप एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट किए हो, आप डिग्री पढ़ना स्टार्ट किए हो, डिग्री के बारे में नॉलेज है ही नहीं क्या चीज है वो, ये बहुत ही सही बात नहीं है, ठीक। आपको डिग्री मिनट और सेकंड के बारे में ढंग से पता होना चाहिए। डाउट है इसमें कुछ? 6 डिग्री कंप्लीट हो चुका था, डिग्री में रखें। 0.55 डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको मिनट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 6 लिखिए, 33 आ गया, कंप्लीट हो गया ना। कंप्लीट नहीं होता तो सेकंड में चेंज करते हैं, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सेवन पॉइंट 32 डिग्री इंटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। फिर से वही, कितना डिग्री कंप्लीट हो चुका है सर? 7 डिग्री कंप्लीट हो चुका है। मिनट में चेंज करो जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको, तो 0.32 कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो 0. ये डिग्री में भी है, 0.32 इंटू 60 करने के बाद ये मिनट में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई करो 6 to 12, कैरी 1, 18 1 19, 0 19.2 मिनट आ गया। अब बोल कितना मिनट कंप्लीट हो चुका है सर? 19 मिनट कंप्लीट हो चुका है। 0.2 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, 0.2 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको सेकंड में चेंज करो। सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 मल्टीप्लाई करो, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 मल्टीप्लाई करो, 6 to 12 आ गया, 12 सेकंड कंप्लीट हो गया ना। तो 7.32 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग, 7 डिग्री 90 मिनट एंड 12 सेकंड। डाउट है किसी को? इसको आप आवर मिनट सेकंड से भी रिलेट कर सकते हो समझने के लिए, ठीक, बट वो एक्चुअल थ्योरेटिकली वो चीज सही नहीं है। आवर दोनों के, आवर और डिग्री का कोई रिलेशन नहीं होता है, मिनट उसके मिनट और इसके मिनट का कोई रिलेशन नहीं होता, उसके सेकंड एंड इसके सेकंड का कोई रिलेशन नहीं होता है। बट आप दिमाग में, अगर आप नहीं समझ पा रहे इन चीजों को, दिमाग में उस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 7 आवर हो गया, मैं बता रहा हूं 7 आवर हो गया। 0.3 आवर कंप्लीट नहीं होता, उसको मिनट में चेंज किए, आवर टू मिनट चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई किए 90.2 मिनट आया, तो 90 मिनट तो हो गया ना, 0.2 मिनट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो 0.2 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, और मिनट टू सेकंड चेंज करने के लिए फिर से 60 मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई किए 12 आ गया, 12 सेकंड। ठीक है, बढ़ते आगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स, पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चा? एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर एंगल का मेजरमेंट, लेट ये एंगल x डिग्री है, ठीक, अगर एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 हो जाए, ठीक, अगर एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 हो जाए, उस एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल। कोई एंगल अगर 90 से छोटा होगा तो उस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एन एंगल whose measurement is less than 90 degree, is less than 90 degree is known as acute angle. It is said to be acute angle. And acute angle.
ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्या होता है, डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, लिख लो इसको आप। एक्यूट एंगल क्या है? अगर एंगल का मेजरमेंट, बच्चा यहाँ पे मैंने एरो नहीं दिया, आपको साइन से नहीं मतलब है इसलिए, ठीक, आपको एंगल के साइन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं एंगल के सिंबल में एरो नहीं दिया है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को सिर्फ मॉड वैल्यू से काम है, एब्सोल्यूट वैल्यू से काम है, ठीक। तो सर क्लॉकवाइज एंगल है या एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ये आपके दिमाग में अभी नहीं आना चाहिए, हाँ थ्योरेटिकली दिमाग में रखो, कभी बाद में यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अगर एंगल 90 से बड़ा हो गया तो उसका क्या नाम लेंगे, सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक, एंगल 90 से ज्यादा, वर्टेक्स है, एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, इसको भी x डिग्री एज्यूम कर रहे हैं, इफ x डिग्री ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, इफ एंगल लाइज बिटवीन, अगर वो एंगल 90 टू 180 के बीच में लाई करेगा तो उस एंगल को बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल लाइज बिटवीन 90 टू 180, 90 भी नहीं 180 भी नहीं, उसके बीच में, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। एंगल लाइज बिटवीन, एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री is known as obtuse angle, obtuse angle, ठीक है बच्चा। अगर एंगल 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है उस एंगल को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर है? नेक्स्ट सर 90 होगा तो क्या बोलेंगे, अगर इसको लिख लिया, अगर वो एंगल एग्जैक्टली 90 हो गया, 90 के इक्वल हो गया, उस एंगल को बोला जाता है राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल, राइट एंगल, एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है ये वाला, अच्छा राइट एंगल बचा ऐसे शो कर दे, ठीक, एंगल को ऐसे नहीं शो करके, जनरली एंगल को ऐसे शो किया जाता है, अगर आप ऐसे भी शो करते हो तो कहीं से कोई गलती नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, बट जनरली एंगल को ये स्क्वायर टाइप से, रेक्टेंगुलर टाइप से शो किया जाता है, ठीक, ध्यान रखना। तो x डिग्री इसको एज्यूम कर रहे हैं और x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल is 90 degree, then angle is said to be a right angle, said to be a right angle, क्लियर है? कुछ है नहीं, फालतू चीज है। अगर x का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो राइट एंगल, 90 से छोटा हो गया तो एक्यूट, 90 और 180 के बीच में है तो ऑब्ट्यूज, और 90 के इक्वल हो गया तो राइट एंगल। सर 180 के इक्वल हो गया तो 90 से छोटा देख चुके हैं, 90 और 180 के बीच में भी देख चुके हैं, 90 भी हो गया, सर 180 के इक्वल हुआ तो 180 के इक्वल हुआ तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 के इक्वल हुआ तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। अच्छा अगर एंगल 180 के इक्वल हो जाएगा तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा ना, तो इस केस में पहले नाम लिख देते हैं, नाम है इसका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो x डिग्री का वैल्यू हो गया 180 डिग्री, x डिग्री का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। डेफिनेशन लिख लेंगे, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180, इफ measurement of angle is 180 degree, then angle is said to be a straight angle, then angle is said to be straight angle। देखते हैं ना साइड डेफिनेशन देख, इस एंगल क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 0 to
0 to 90 देख लिए, 90 भी देख लिए, 90 to 180 भी हो गया, 180 भी हो गया। सर ग्रेटर देन 180 को क्या बोलेंगे? सोचा, ग्रेटर देन 180 मींस इस आर्म को और भी घूमना पड़ेगा ना, इस आर्म को 180 से ज्यादा होने के लिए और भी घूमना पड़ेगा। ये एंगल हो गया ग्रेटर देन 180। इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो x लाइज बिटवीन 180 से ज्यादा होगा एंड 360 से कम होगा, ठीक। 180 डिग्री से ज्यादा, 360 से कम, तो उस एंगल को बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल lies between 180 and 360, 180 degree and 360 degree, then angle is said to be reflex angle, ठीक है। तो 180 से ज्यादा, 360 से कम, उस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? ये मैं थोड़ा फिफ्थ देख लो इसको जल्दी से। बढ़िया आगे। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सुना, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये जो टर्म में बच्चा एंगल्स लिखे हैं, तो एक एंगल के से रिलेटेड नहीं होता है, दो एंगल को एक साथ देखा जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअली एक एंगल का बात ही नहीं होता, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल एक साथ। तो अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, राइट एंगल के इक्वल हो जाए, तो उस दोनों एंगल्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो एक राइट एंगल को बच्चा दो पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक, दो पार्ट्स में, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको कुछ नेमिंग दे दें, ये x, या ये रे है L1, ये रे L2, x y z, ठीक है। इसको बोल रहे हैं P डिग्री Q डिग्री, ठीक है। एक 90 एंगल को, एक राइट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किए, मींस ये लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि P प्लस Q, गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस या P डिग्री प्लस Q डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री बोल सकते हैं ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल XOY, एंगल XOY प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 90। देख एंगल कैसे लिखे हैं, ये एंगल लिखने का मेथड है, ठीक। एंगल का ये सिंबल हो गया x, ध्यान से XOY एंगल फॉर्म कर रहा है ना, XOY एंगल फॉर्म कर रहा है ना। अच्छा, इसको लोग YOX भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इस एंगल को बोलना हो, इस एंगल को लिखना हो, तो आइदर XOY और YOX लिख सकते हैं, ठीक। XOY भी लिख सकते हो, YOX भी लिख सकते हो। ये ना बीच वाला मेंशन कर, ये एंगल होता है बीच वाला, XOY बोलो या YOX बोलो, वही मिड में आता है ना, और जो मिड में आता है वही एंगल, वही वर्टेक्स होता है, ठीक। उसी वर्टेक्स पे एंगल होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल की बात करो तो YOZ या ZOY कुछ भी लिखो, दोनों केस में Q डिग्री को डिनोट किया जाएगा, ठीक, Q डिग्री विथ वर्टेक्स O। देख O मिड में आया, तो
इस एंगल का वर्टेक्स क्या होगा, O, दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। देन एंगल XOY एंड एंगल YOZ आर complementary angles of each other, complementary angles of each other, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक, तो अगर दो एंगल का सम 90 है, अगर दो एंगल का सम 90 है, उस दोनों एंगल्स को बोल सकते हैं एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उस दोनों एंगल्स को बोल सकते हैं एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 60, क्योंकि दोनों का सम 90 है। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 है। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 है। अच्छा 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 10 डिग्री। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 20 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 30 डिग्री। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री वो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, जहां पे दो एंगल्स का बात करें और दोनों को बोले ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मींस एक चीज दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, दोनों का सम 90 के इक्वल होना चाहिए सर, दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। ठीक, बस देख लो इसको। एक लाइन डेफिनेशन एक लिख लो। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल्स are said to be complementary of each other if their sum equals to 90 degree, sum equals to 90 degree। ठीक है, इसको ढंग से याद रखना। पहला एक्सरसाइज आप लोगों का सिर्फ इसी कॉम्प्लीमेंट्री और एक और बनाएंगे सप्लीमेंट्री, उसी पे बेस्ड है। ठीक, तो नेक्स्ट लिखो सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट पढ़ा इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स सुनो बच्चों, दो एंगल्स मिलके ये 180 को दो पार्ट में, 180 एक स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किए, ये हो गया स्ट्रेट एंगल ना। ये x ले लेते हैं, वर्टेक्स को O ले लिए, इसे y ले लिए। ठीक, और इसको इसे y बोलो, इसे z बोलो। ठीक, ऐसा कुछ। ये पूरा स्ट्रेट एंगल हुआ ना, स्ट्रेट एंगल को एक रे से दो पार्ट में डिवाइड किए, दोनों का सम तो अभी भी 180 होगा, दोनों का सम 180 होगा ना। तो अगर दो एंगल का सम 180 हो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। 90 को कॉम्प्लीमेंट्री, 180 को सप्लीमेंट्री। दो एंगल का सम अगर 180 हो उस दोनों एंगल्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल, इस एंगल को नेमिंग से कैसे नेम करें इस एंगल को XOY, एंगल XOY प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है ना, इक्वल्स टू स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो इस दोनों एंगल्स को देन एंगल XOY एंड एंगल YOZ आर said to be supplementary of each other, supplementary angle of each other, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इसको अगर x डिग्री लेते हैं, इसको अगर y डिग्री लेते हैं, तो x डिग्री प्लस y डिग्री दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। टू एंगल्स
complementary of each other, two angles are said to be complementary of each other, complementary of each other, complementary angle करो, complementary angle of each other if their sum is equal to 180 डिग्री। डाउट है इसमें? सम अगर 90 था उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अच्छा सप्लीमेंट्री होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा गया, सॉरी सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री में सम 180 होता है। बस ये लाइन दो लाइन आपको ध्यान रखना है। देखो इसको, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है, सम 180 हो सप्लीमेंट्री और सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। ये 7th पॉइंट था। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ADJCENT, एडजेसेंट एंगल। सुनो मुझे, दो एंगल को एडजेसेंट कब बोलते हैं? जब दो एंगल का एक आर्म कॉमन होगा। ठीक, एक ये कॉमन आर्म है, ये दो एंगल का पार्ट होगा। इस एंगल का भी आर्म है और इस एंगल का भी आर्म है। ठीक, दो एंगल का एक कॉमन आर्म होता है, ठीक है, पक्का। और जो नॉन कॉमन, दोनों एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये दोनों वो कॉमन आर्म के आइदर साइड, एक इस साइड एक इस साइड होता है। क्लियर है? पहला कंडीशन, दोनों एंगल का एक आर्म कॉमन होगा, दोनों एंगल का एक आर्म कॉमन होगा। और जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो आर्म एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा। इसको ऐसे बोलते हैं आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म इज आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के आइदर साइड, एक इस साइड एक इस साइड। क्लियर है? ठीक है, कुछ नेमिंग कर दे इसको, X O Y Z। ठीक है, सुना, two angles are said to be adjacent, two angles are said to be adjacent, said to be adjacent। दो एंगल को एडजेसेंट बोलते हैं कब? सुना, पहला कंडीशन, दोनों एंगल के पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए। इस दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दे हैव अ कॉमन आर्म, दे हैव अ कॉमन आर्म, दोनों का एक आर्म कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कॉमन आर्म हो गया। इस केस में OY जो है वो कॉमन आर्म है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दे हैव अ कॉमन they have a common vertex, they have common vertex। सेम पॉइंट से दोनों एंगल ऑरिजिनेट करना चाहिए, सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से, इसी पॉइंट से दोनों एंगल ऑरिजिनेट कर रहा है। देखो कौन से, इसी पॉइंट से दोनों एंगल ऑरिजिनेट कर रहा है, तो O को बोलते हैं, ये हो गया कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। थर्ड, जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड होना चाहिए। नॉन कॉमन आर्म्स आर on either side
आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के आइदर साइड में होना चाहिए, ठीक। कुछ नहीं है, इस दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो OX और OZ ये नॉन कॉमन आर्म है ना, नॉन कॉमन आर्म। देख एक इस साइड है एक इस साइड है, तो अगर ये तीनों कंडीशन है तो दोनों एंगल जो फॉर्म हो रहा है उस दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा, ठीक। तो एंगल XOY एंड एंगल YOZ आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। कुछ नहीं जब हाथों से है, एक ही एंगल को ना दो पार्ट में डिवाइड किया, दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक। एक एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एक एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल। थ्योरी लिख पाए लगभग बहुत सारे बुक्स में मिलेगा तुमको, मॉड्यूल में मिलेगा, सब कुछ में थ्योरी मिलेगा। दिमाग में क्या रखना, एक एंगल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, दोनों साथ साथ है, साथ साथ एडजेसेंट। अच्छा एडजेसेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश हिंदी में पता है? तुम्हारे सामने एडजेसेंट, तुम्हारे बगल में, इधर या इधर, ठीक। तो दो एंगल अगल बगल हो उसको एडजेसेंट बोलेंगे, दो एंगल अगल बगल में हो उसको एडजेसेंट बोलेंगे, ठीक। ये दोनों एंगल आसपास में है ना, हाँ। इसके एडजेसेंट में एक और हो सकता है, देखो अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया ना तो ये दोनों एडजेसेंट हो गया, ये दोनों भी एडजेसेंट है और ये दोनों भी एडजेसेंट है, बट ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। अगल बगल वाले एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स को। लिख लो, ध्यान रखना, तो दिमाग में एक ही चीज रखना, तो फालतू डेफिनेशन वगैरह याद रखोगे, बना के लिख नहीं लेंगे डेफिनेशन। जब जरूरत होगा एग्जाम में आया बाय चांस तो डेफिनेशन को बना के नहीं लिख लेंगे, कुछ रट्टा मार के लिखना है। दो अगल बगल वाले एंगल्स को एडजेसेंट बोला है, और इसमें हिंदी में नहीं समझो, ठीक। एडजेसेंट पास वाला, ठीक है। और दोनों का सम कितना होगा, तो बड़े वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल XOY और एंगल YOZ को ऐड करोगे तो एंगल XOZ आ जाएगा। कौन सा बहुत बड़ा बात हो गया, दोनों एंगल को ऐड करने पे पूरा एंगल नहीं आ जाएगा बच्चा, ठीक है। लिख लो इसको। नेक्स्ट लीनियर पेयर, नेक्स्ट लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सुना, अगर कोई एडजेसेंट एंगल वाले में ना अगर नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो लीनियर पेयर बन जाता है। ये रहा कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो गया, नॉन कॉमन आर्म OX OZ OY, ये दोनों नॉन कॉमन था ना, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो इस दोनों एंगल को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स या लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर, क्लियर है। तो लिखना एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स whose non-common arms, whose non-common arms, non-common arms are opposite to each other, are opposite to each other, then adjacent angles are said to be, then adjacent angles are said to be angles to be linear pair, linear pair,
इस टाइप के दो एडजेसेंट एंगल भी कहलाएगा ना। तो वैसा एडजेसेंट एंगल जिसका दोनों नॉन कॉमन आर्क एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, उस टाइप के एडजेसेंट एंगल्स को बोला जाएगा, उस टाइप के एडजेसेंट एंगल्स को बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल XOY and angle YOZ are linear pair, ठीक है। और लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। XOY plus YOZ equals to 180 डिग्री। रीजन क्या है यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है ना, ये स्ट्रेट एंगल बन जा रहा है ना, इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसको हम लोग लीनियर पेयर के इस चीज को एज एक्सियोम्स यूज कर सकते हैं। ठीक, इस दोनों एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस दोनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या होगा स्ट्रेट एंगल ना, स्ट्रेट एंगल। तो आज के बाद ध्यान रखोगे कि लीनियर पेयर्स में एंगल का सम 180 होता है। ठीक, लीनियर पेयर्स में एंगल का सम 180 होता है। देखो इसको मैं आ रहा हूं लीनियर पेयर हो गया। तो आज का ध्यान रखना, लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल लिया गया है ना, उस दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक, क्योंकि दोनों एडजेसेंट होता है, और एडजेसेंट ऐसा एडजेसेंट एंगल होता है जो दोनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा। ठीक, नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली opposite angle, vertically opposite angles। सुना, दो लाइन x, इसको बोल रहे y, इसको बोल रहे p, इसको बोल रहे q ना। दो लाइन, ये दो लाइन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, चार एंगल है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल। तो ऑपोजिट एंगल्स को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स को बोला जाता है, इस दोनों को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस दोनों को भी बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो दो लाइन मिलकर टोटल चार एंगल फॉर्म कर रहा है, तो अपोजिट एंगल को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो एंगल फॉर्म बाय एंगल formed by two intersecting lines, intersecting lines, ठीक है। एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस जो एंगल फॉर्म कर रहा है, अच्छा उसमें वर्टिकली अपोजिट कौन सा बोलेंगे, द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। द पेयर ऑफ opposite angles are known as vertically opposite angle, vertically opposite angle।
दोनों को भी बोलेंगे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल XOP एंड एंगल XOQ ये क्या हो गया? पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, सिमिलरली एंगल XOP ये वाला एंगल, ठीक, XOP एंड XOQ, सॉरी ये Y है ना, YOP एंगल YOP एंड एंगल XOQ, गलती लिखे साइड ना, XOP YOQ इस दोनों को वर्टिकली कुछ बोलेंगे। सिमिलरली एंगल YOP एंड एंगल XOQ ये भी हो गया पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल सबसे इक्वल होता है, ठीक, ये तो एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक ना, जैसे ये इंक्लिनेशन है वैसे ही ये भी इंक्लिनेशन है ना, तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, कैसे इक्वल हुआ ये नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। और सिर्फ इतना लिख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली opposite angles are equal, ठीक है। क्यों इक्वल होता है देख लेते हैं एक बार, क्यों इक्वल होता है। छोटा बच्चा, दो लाइन से एंगल फॉर्म हुआ, जो अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों इक्वल हुआ, इसको एज्यूम कर ले, कुछ भी एज्यूम कर, सुन, इस दोनों का सम 180 होगा ना, एंगल XOP प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 होगा ना। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर है, रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में एंगल का सम 180 हो, या ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल XOY इज स्ट्रेट एंगल, XOY इज स्ट्रेट एंगल। कोई भी स्टेटमेंट लिखो तो बिना रीजन के नहीं लिखना, ज्योमेट्री में ध्यान रखना, कोई भी स्टेटमेंट लिखो तो किस रीजन से लिखो वो रीजन वहां पे मेंशन करना होगा। मैंने क्या लिखा है ध्यान से, XOP मींस इस एंगल का बात किया, YOP मींस इस एंगल का बात किया, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना। लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, या ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ये भी बोल सकते हैं ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, सम 180। सिमिलरली इस दोनों का सम भी 180 होगा ना, लिखो वहां पे एंगल POY प्लस एंगल QOY इक्वल्स टू 180। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर और लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, और POQ को स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं ना, एंगल POQ इज स्ट्रेट एंगल। दोनों में से कोई एक रीजन लिखना, ठीक, स्ट्रेट एंगल ज्यादा बेटर है, लीनियर पेयर लिखो, लीनियर पेयर। अब देख, इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, इसको बोल रहे इक्वेशन 1, इसको बोल रहे इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो POY कैंसिल हो जाएगा ना, तो दिस माइनस दिस आएगा, एंगल XOP माइनस एंगल QOY इक्वल्स टू 180 माइनस 180 0, यहां से आ गया XOP इक्वल्स टू QOY। और से देखो किस दोनों एंगल की बात कर रहा है, XOP ये एंगल की बात कर रहा है, QOY इस एंगल की बात कर रहा है, दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। डाउट है किसी को इसमें? तो आज का क्लास यही पे ऑफ करते हैं।
हम लोग हर टाइप के एंगल्स को देख लिए और दो मेन बात देखे हैं, लीनियर पेयर्स में एंगल का सम 180 होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है एक दूसरे के, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। दो आज का मेन पॉइंट, लीनियर पेयर का सम 180, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। इसको मन में 5 बार बोलना, ये दोनों बात याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्स देखेंगे, ठीक, और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास यहीं ऑफ करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो सर से पूछना, सर आपको वहां पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे क्लास के टाइम में। बट आई थिंक कुछ पढ़े तो है नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस पढ़े हैं, डाउट नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा चीज पढ़े हैं, ठीक है बच्चा। आप लोग एक यूनिट का असाइनमेंट करना, उसका डाउट मैं बता दूंगा। इसका असाइनमेंट भी अगले क्लास के बाद मिलेगा। अभी आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम और है पिछला होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। इस पे आज कुछ होमवर्क नहीं देने जा रहे हैं, थ्योरेटिकली आपको इस चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास होने के बाद इस चीज पे आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। लाइन से लेकर नेक्स्ट क्लास के बाद होमवर्क मिलेगा, ठीक। आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं, बाय।